एक और जहां कोरोना की वजह से लोग अपने घरों में कैद हैं और लॉकडाउन खोलने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कर इतिहास गढ़ने में लगे हुए हैं। कहते हैं जब आदमी किसी काम को करने की ठान लेता है तो उसके हौसलों के आगे कठिन से कठिन कार्य भी छोटा हो जाता है। ऐसे ही सच्चाई बयां कर रही ये तस्वीर सतना जिले के बरहा मवान गांव की है। इस गांव में दंपति जोड़े ने लॉकडाउन पीरियड का सदुपयोग करते हुए अपने गांव में ही एक कुआं खोद डाला। दरअसल इस गांव में पानी की बड़ी दिक्कत है, जिसके चलते ग्रामीणों को कई कोस दूर जंगल से पानी लाना पड़ता था। ऐसे में लॉकडाउन के समय घर में रहते हुए पति पत्नी ने मिलकर अपने गांव में ही एक कुआं खोद डाला, जिसके बाद अब पूरे गांव के लोग इस कुएं का पानी उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कुआं के जरिए ही इनकी आजीविका का नया रास्ता खुल गया है। कहते कि कुआं खन लिए कोरोना के जरिए से कहीं जा नहीं पा रहे, जंगल हार कहीं नहीं जाते, सब लोग घर ही पे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत खन दिए हैं और 10 हाथ के लगभग खने हैं। उसमें पानी निकल ही आया है और वो अब उससे सबको विकास कर रहे हैं और के सब लोगों को निस्तार करने देते हैं। जंगल हार जाने नहीं पाते और सब लोगों को पानी के लिए विकास करते हैं और यहाँ थोड़ा से साग सब्जी लगाए हैं, वो सब लोगों को देते पीते हैं। आदिवासी बाहुल्य इस गाँव के ज्यादातर लोग जंगल से लकड़ी काट कर बेचते हैं और यही उनकी आजीविका का मुख्य जरिया है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते जब देश भर में लॉकडाउन लगा तो इन परिवारों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। गांव के ही राजू महावासी और उसकी पत्नी राजलली को ना तो जंगल से लकड़ी काटने को मिल रही थी और न ही कोई इन लकड़ियों का खरीदार था। यहाँ तक कि कहीं इनको मजदूरी भी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में पति पत्नी ने मिलकर घर के आंगन में ही कुआं खोदने की ठान ली। फिर क्या था, इनके हौसलों के आगे चट्टान भी परास्त हो गए और 25 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कुएं से कलकल करते हुए पानी की धारा फूट पड़ी। लेके गए तो हम लकड़ी ना बिका दिन भगा दिन गली से यहाँ गाँव गए तो यहाँ से भगवा दिन धीरे धीरे कुआं खोदन। जब कुआं खोदन तो पानी निकल गया, तो पानी के बाद फिर बगिया लगाए तो गाँव भाई लगे मुठी दो मुठी पत्ता भाजी है तो अपन तोड़ कर दिन खाए न पे ना पा हो गए। पानी का बहुत तकलीफ रहा है। अब बहुत दूर से लन है, लन बिगड़ गया है। एक लन है स्कूल में तो से पानी पाए तो पानी नहीं रहा। नदी का पेन बहुत दूर ठकुरन भनन के गए न भरन देर पानी तो हो गया। पानी के हमें बहुत तकलीफ रहा। जो शासन कुआं बंधा दें तब मना पानी पिए के हमें ज्यादा न हो तो पानी पिए के लड़का बच्चन का भाजी तरकारी बन लगवा ले। अब तो मना सूखी एक टाइम खाई है तो एक टाइम खाई है नमक रोटी, एक टाइम भाजी पत्ता लगा ले, तो हमारे लड़का बच्चा खाई है। कहते हैं कि जब रास्ते बनते हैं तो बनते ही चले जाते हैं। जब घर के आंगन में कुआं होने से पर्याप्त पानी मिलने लगा तो जंगल से लकड़ी काटकर बेचने वाला ये परिवार अपने खाली पड़ी जमीन में सब्जियां उगाने लगा और दूसरों की मजदूरी करने के बजाय अब अपनी खेती बाड़ी को ही मूल पेशा बना लिया है। गांव में ही पानी की धारा निकलने की खबर फैली तो ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना न रहा और अब ये कुआं पूरे गांव की प्यास बुझा रहा है। और यहाँ पानी की बहुत समस्या है। हमारे लिए यहाँ पानी के बहुत दूर जाना पड़ता है, 2-3 घंटे लगते हैं। हमारे यहाँ चाची चाचा हैं, एक बड़ा सा कुआं से खोदे हैं, वो मैं कम से 10 फुट गहराई है। पूरा गांव पानी यहीं से ले जाता है पीने के लिए, आराम करते हैं यहीं ले जाते हैं। पहले 2-3 घंटे जाते थे पैदल पानी के लिए, अब अच्छा लग रहा है, इधर हो गया कुआं। इस दंपति की कहानी सुनने के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी इनकी सराहना करने से थक नहीं रहे हैं। ये निश्चित रूप से प्रेरणादायक कार्य है उनका और उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। पानी की बेसिक समस्या है कुछ क्षेत्रों में और इनमें लॉकडाउन के समय का सही उपयोग करते हुए उन्होंने सोशल दूरी का पालन करते हुए और एक बेहतर कार्य किया। ये बधाई के पात्र हैं और मैं जाऊंगा स्वयं देखूंगा उसको। अगर मनरेगा के अंतर्गत पात्रता में आते हैं तो उसका परीक्षण कर
उनको अपने मनरेगा के हितग्राही मूलक कार्यों में शामिल किया जाएगा और नरेगा के प्रावधानों के तहत जो उसमें राशि दी जा सकती है वो राशि दे के उसको पक्का करवाएं। इस आदिवासी दंपति ने गांव के दूसरे लोगों के सामने एक नजीर पेश की है। यदि आदमी चाहे तो कठिन से कठिन समस्या का समाधान हो सकता है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक हौसले की। सतना से फिरोज बग्गी की रिपोर्ट।